गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 का डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आता है। इसमें देखो ध्यान से कि आप लोगों के पास एक कर्व दिया होगा। इसका मतलब ये होता है कि डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। आपको कंजम्पशन कर्व दिया होगा पेपर में क्वेश्चन के रूप में, और उससे आपको सेविंग कर्व कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इनकम का के दो हिस्से होते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग। जो हिस्सा हम कंज्यूम कर लेते हैं उसका बचा हुआ सेविंग कहलाता है। इनकम का बचा हुआ पार्ट सेविंग कहलाता है। तो एक्चुअल में कंजम्पशन और सेविंग इंटर रिलेटेड हैं। इनकम में से हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, पैसों को कंज्यूम करते हैं, और बचा हुआ पैसा जो होता है वो हमारा सेविंग कहलाता है। देखो ये कर्व किस तरह से दिया होगा, ये देखो इसमें ये दो कर्व दिए हुए हैं। ये आपको इसमें एक तो है ये जो ओ है, ओ से ओरिजिन से आपका क्या निकल रहा है, वाई इनकम कर्व। ठीक है, इनकम हमारी 45 डिग्री के एंगल पे इनकम वाली लाइन चलती है कि हम जितनी इनकम अर्न करते हैं उसी में से हम कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, या फिर सेविंग करते हैं। इनकम वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। मतलब जितनी इनकम हम अर्न कर रहे हैं, मान लो हम आर रुपये कमा रहे हैं, ये आर रुपये कमा रहे हैं, तो हम इधर से इतना पैसा ही कंज्यूम या सेव करेंगे। या फिर मान लो हम एस रुपये कमा रहे हैं, तो हम एल रुपये ही कंज्यूम या सेव करेंगे। तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। तो इसलिए जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। तो इनकम की लाइन जो होती है वो पैरेलल, वो 45 डिग्री के एंगल पे ही चलती है, ये वाली लाइन जो होती है। इसका मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया कि जितना पैसा हम कमाएंगे उसी में से ही कंज्यूम या सेव करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये लाइन पैरेलल चलती है। इसके बाद कंजम्पशन लेकिन हमारी जो होती है वो इस इनकम से ज़्यादा भी हो सकती है, ये ज़्यादा है और ये कम है। इनकम से ज़्यादा कब होगी कंजम्पशन, जब मैंने बताया था ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब हम इकोनॉमी में पैसा कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, फिर भी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ खर्चा होता ही है। दैट इज़ ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। इसमें इतना जो पोर्शन है यहाँ तक, इसको कहते हैं ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। मतलब डिस सेविंग्स भी कहा जाता है इसको, कि पैसा है नहीं लेकिन फिर भी इकोनॉमी में ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला, ये हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है। इस लेवल पर क्या होता है, इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब यहाँ पर हमारी इनकम जो है वो कंजम्पशन के बराबर होगी। ये इस साल बोर्ड के पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन, कि इनकम जो होगी वो कंजम्पशन के बराबर हो जाएगी। मतलब जितना पैसा कमा रहे हैं सारा का सारा खर्चा कर रहे हैं, और कुछ भी सेविंग जो है वो हमारी ज़ीरो है। मतलब सेविंग हमारी कुछ भी नहीं हो रही है। तो इस लेवल पे, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पे हमारी इनकम कम है या इनकम है ही नहीं और कंजम्पशन ज़्यादा है। और इस लेवल पे क्या हो गया, इनकम हो गई कंजम्पशन के बराबर। और इस लेवल पे क्या हो गया, इनकम हो गई कंजम्पशन से ज़्यादा। समझ में आ गई। तो ये जो ऊपर, अब ये इनकम कर्व ऊपर चला गया और ये कंजम्पशन कर्व नीचे चला गया। तो मतलब जैसे जैसे हमने पैसा कमाना शुरू किया वैसे वैसे हमने क्या करना शुरू कर दिया, सेविंग करनी शुरू कर दी। तो ये इतना पोर्शन जो है हमारा सेविंग कहलाएगा। समझ में आ गई। तो इसी को कंजम्पशन फंक्शन कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये पार्ट ए पूरा इस डायग्राम का। इसमें ये आप लोगों को गिवन होगा, इससे आप लोगों को ये सेविंग कर्व डिराइव करना है। अब ये देखो, डिराइव करना बहुत इजी है। ये जितना पोर्शन आपका कंजम्पशन का इस इनकम से ऊपर है उतना ही आपकी सेविंग जो होंगी वो नेगेटिव रीजन में चली जाएंगी। डिस सेविंग्स यहाँ पर है, डिस सेविंग्स यहाँ पर भी है। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला,
इतना ये कंजम्पशन कर्व ऊपर है उतना ही सेविंग कर्व नीचे जाएगा। समझ में आ गई? तो दैट इज़ कॉल्ड डिस सेविंग। ये क्यों डिस सेविंग हो रही है? क्योंकि हमारी कंजम्पशन जो है इनकम से ज़्यादा हो रही है। इसके बाद देखो, जैसे हमारी इनकम बढ़ गई और हमारी कंजम्पशन कम नहीं हुई है, कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकम कमाने की तुलना में अब हमारा खर्चा जो है वो कम होने लग गया। तो ये जितना इनकम लाइन ऊपर होगी उतना ही सेविंग लाइन ऊपर चली जाएगी। मतलब हमारी अब सेविंग होनी शुरू हो गई है, ये देखो। ठीक है, यहाँ से हमारी सेविंग होनी शुरू हो गई है क्योंकि हमारी इनकम जो है वो कंजम्पशन से ज़्यादा हो गई है। ये इनकम कर्व है। ठीक है, तो अब हमारी सेविंग्स शुरू हो गई हैं। तो ये जितनी यहाँ पे इनकम ज़्यादा है उतनी यहाँ पे हमें सेविंग शो होंगी। और ये ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे भी यही है कि सेविंग जो है वो ज़ीरो है। मतलब सारी की सारी इनकम जो है वो कंजम्पशन के बराबर है और सेविंग जो है वो ज़ीरो है। तो व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट, आप लोगों को क्वेश्चन आएगा तो आपने यही बताना है कि वो लेवल जिस पर इनकम जो है वो कंजम्पशन के बराबर है और सेविंग जो होंगी वो ज़ीरो होंगी। दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो उम्मीद है ये आप लोगों को ये डायग्राम जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, इसमें ये तो गिवन होगा सारा और ये आपको ड्रॉ करके दिखाना होगा। ठीक है, इसी से रिलेट करके ये ब्रेक इवन पॉइंट आपका मिलना चाहिए आपस में। तो इट मीन्स डायग्राम सही है, एज इट इज़ आपने लिखना है इसको। ये डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्सेस वट वी हैव लेफ्ट फॉर एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई? तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है ये देखो। देखो इसमें अब आप लोग ये लिखेंगे एट ज़ीरो इनकम सी इज़ इक्वल टू डिस सेविंग्स। ये देखो एट ज़ीरो इनकम सी इज़ इक्वल टू डिस सेविंग्स। ठीक है, इसके बाद है एट सी सी इंटरसेक्ट्स इनकम, इट मीन्स होल इनकम इज कंज्यूम्ड एंड सेविंग इज ज़ीरो। आफ्टर दैट वाई इज़ ग्रेटर देन सी, इट मीन्स पॉजिटिव सेविंग। ये यही लिखा हुआ है। ये देखो सी सी इंटरेक्ट्स, सी सी जो है वो इसको यहाँ से काट रहा है, इसका मतलब है ज़ीरो सेविंग्स। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारी इनकम जो है वो कंजम्पशन से ज़्यादा हो गई। टेक ओ एस इज़ इक्वल टू ओ सी ऑन वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हम ओ एस लेंगे, ये देखो, यस, दिस इज़ ओ एस एंड दिस इज़ ओ सी, ये दोनों बराबर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद है ड्रॉ 45 डिग्री लाइन ऑन ओ एक्स फ्रॉम ओ इंटरसेक्टिंग सी सी एट बी। तो ये आप लोगों को अगर कर्व दिया नहीं हुआ तो आप लोगों ने ये भी खुद ही ड्रॉ करना है, इनकम वाली लाइन। और ये कर्व कई बार दिया भी नहीं होता, आप लोगों को खुद बनाना पड़ता है, तो इसलिए। इसके बाद है ड्रॉ प्रिपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ओ एक्स। ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट। ड्रॉ प्रिपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ओ एक्स। ये देखो, ये रहा, ये परपेंडिकुलर है जो पूरा नीचे तक जाएगा, B1 तक आएगा। ठीक है, तो इसके बाद है join S and B and extend the straight line upward to derive saving curve SS। बस अब इसके बाद आपने ये सेविंग कर्व ड्रॉ कर देना है। यहाँ से ये वाला पोर्शन आपने ऊपर वाले डायग्राम के यहाँ से बराबर लिया है। बस इसके बाद इसको यहाँ से इसके बराबर एक लाइन खींच देनी है, दैट इज़ कॉल्ड सेविंग कर्व। तो ये स्टेप्स हैं इसको ड्रॉ करने के। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसकी और प्रैक्टिस करना, इसे लिख के देखना, तो ये ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, शाम को मैं दूसरे कर्व की वीडियो भेजूँगी जो आप लोग उसको करना। फिर अभी इसको समझने की कोशिश करो, ये एज इट इज़ पेपर में यही लिखना है।